सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का यह टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का क्लास का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस का। तो अगर यह सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बार बार रिपीट करते हैं। तो आपके 2026 के पेपर में भी देखने को मिलेगा बहुत सारा प्रश्न। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी एक एक क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और वो भी यह क्वेश्चन को सभी पढ़ पाए। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। वन का राइट आंसर बी होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और यही से एक क्वेश्चन पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में तो हुआ था, लेकिन कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है, यानी कार्ल मार्क्स कौन सा पुस्तक लिखा है। तो दास कैपिटल का लेखक कौन है, तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबल बोला जाता है और दास कैपिटल को ही कार्ल मार्क्स ने लिखा था। और दास कैपिटल क्या है, तो एक पुस्तक है। और दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग इतना क्वेश्चन जरूर याद रखिए, यह सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर और सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पढ़ने में भी मजा आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। हम आपको इस तरह से बताएंगे ताकि आप कभी भी भूला नहीं सकते हैं, इतना अच्छा डेफिनेटली आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है। और फिर एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ तो लगभग कितने व्यक्ति मारे गए, तो लगभग 1000 निहत्थों पर गोली चलवा दिया गया। उसमें मासूम लोग भी थे, उनके जान चले गए। कितने लोगों को, तो लगभग 1000 प्लस लोग थे जिसने मारा गया। और गोली चलवाने का ऑर्डर किसने दिया, तो गोली चलवाने का ऑर्डर जनरल ओ डायर ने दिया। और जनरल ओ डायर के द्वारा ही क्या किया गया, तो निहत्थों पर गोली चलाकर अंधाधुंध पिटाई मतलब मार दिया गया सभी इंसानों को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। और फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने कौन सा समिति का गठन किया। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जाँच के लिए सरकार ने कौन सा समिति का गठन किया, तो हंटर समिति का गठन किया। कौन सा समिति, तो हंटर समिति का गठन किया सरकार ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 3 नंबर में कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी, तो यह चीन से हुआ था। 3 का राइट आंसर बी होगा, चीन से हुआ था। मुद्रण का अर्थ क्या होता है, तो प्रिंटिंग, यानी प्रिंट निकालने का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, तो चीन से हुआ। और भी क्वेश्चन पूछता है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। तो आप लोग इतना क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी। तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी, तो ईस्ट इंडिया रेलवे थी। कौन थी, तो ईस्ट इंडिया रेलवे थी। 4 का राइट आंसर सी होगा, ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन थी बिहार की पहली रेल लाइन बनी। और भी क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे कब से कब तक, रेलवे कब से स्टार्ट हुआ था यानी चलना, तो रेलवे 1853 से स्टार्ट हुआ था। और आपसे क्वेश्चन पूछ देता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि रेलवे कब से चलने का स्टार्ट हुआ, तो 1853 ईस्वी
में, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। और अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने वाला है 100% 2026 के। तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो पंचायती राज संस्थाएं में किया गया है। 5 का राइट आंसर सी होगा। और महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण दी गई है पंचायती राज में, तो महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया है। कितना, तो 50 यानी 50% का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। किस में, तो पंचायती राज व्यवस्था में। और पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। तो आप लोग यह भी सभी क्वेश्चन याद रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं प्रश्न। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है यह क्वेश्चन, और 2024-25 यह सभी में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग टोटल 4 है। कितने हैं, तो 4 है, परंतु आपके ऑप्शन में 4 नहीं दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। तो जब आपके ऑप्शन में 4 नहीं देगा तो आप लोग कितना पे टिक कीजिएगा, तो आप लोग 5 पे टिक दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा 5, क्योंकि 4 ऑप्शन में देगा तो आप लोग 4 पे टिक कीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 5 नहीं देगा तो 4 देगा, 4 नहीं देगा तो 5 देगा। तो आप लोग समझ गए, यह क्वेश्चन आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर 7 का बी होगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। यहीं पर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई है। कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है, तो मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक भी आपका आरबीआई है। कौन है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और भारत में मुद्रा अधिकृत करने का मतलब 10 रुपया से अधिक नोट कौन छापता है, तो यही आरबीआई छापता है, यानी कागज का नोट यही छापता है। बाकी 10 रुपये से नीचा होता है वो दूसरा बैंक छापता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रख लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा है जो मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा क्या होता है, मानव जनित आपदा वो होता है जो मानवों के द्वारा होता है, यानी मानव के गलतियों के कारण होता है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन मानव के इसमें गलतियों के कारण होता है। सांप्रदायिक दंगा कौन फैलाता है, तो मानव फैलाता है। रेल दुर्घटना किसके गलतियों के कारण से होता है, मानव के गलतियों के कारण से। आतंकवादी कौन बनता है, तो आतंकवादी भी मानव बनता है। हम आप लोग बनते हैं आतंकवादी, मतलब पढ़े लिखे नहीं अच्छे जो लोग होते हैं वो आतंकवादी बनते हैं, यानी मानवीय आतंकवादी बनते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि बाढ़, भूकंप और सुखाड़ यह सभी के सभी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे देता। 8 का राइट आंसर ए वाला होगा, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन दे देता प्राकृतिक आपदा क्या होता है, तो बाढ़ होता है और भूकंप होता है, सुनामी होता है, भूस्खलन होता है। यह सभी के सभी क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। और बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, जो प्राकृतिक के द्वारा घटित हो यानी घटना होती है वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। और बादल का फटना भी प्राकृतिक आपदा है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। इतना हम क्यों बताते हैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत न हो और आपको कहानी की तरह मतलब एकदम एक बार सुन लेना है अच्छे तरीके से, आपका माइंड में सेट हो जाएगा। 100% बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपको हम पढ़ाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। यह क्वेश्चन पढ़ने में मजा आता है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो कितना बच्चा है, डॉल्फिन वाला कितना बच्चा है, तो डॉल्फिन वाला बच्चा होगा लगभग 99%। कितना तो डॉल्फिन पे टिक करने वाला 99.999% होगा, यानी 99% होगा कौन, तो डॉल्फिन पे टिक करने वाला, जो कि यह बिल्कुल ऑप्शन गलत है। डॉल्फिन आपका चेन्नई, बांग्लादेश सभी में पाया जाता है, परंतु घड़ियाल, एक घड़ियाल होता है, घड़ियाल को क्या बोलते हैं, तो घड़ियाल मगरमच्छ आप लोग जानते होंगे, पानी में रहता है यानी जल में रहता है, बड़े बड़े नदियों में, वह क्या होता है, तो घड़ियाल यानी मगरमच्छ। यह केवल और केवल भारत यानी अपना देश में ही पाया जाता है। क्या, तो यह केवल और केवल भारत यानी अपना
अपना देश में ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे वही पूछा है, तो राइट आंसर 9 का ए वाला हो जाएगा, घड़ियाल। आपको डाउट बिल्कुल नहीं रहना है और डॉल्फिन पे टिक बिल्कुल नहीं करना है। तो आप लोग समझ गए, डॉल्फिन पर बिल्कुल टिक नहीं करना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत के किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। सर्च मारिएगा तो आप लोग को बताएगा डॉल्फिन ही भारत में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। गूगल भी गलत बताता है कबो कबो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर में किया गया था। 10 का राइट आंसर सी होगा, तारापुर में। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि तारापुर कहाँ है। तो तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र में है और तारापुर में ही पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो राजस्थान से हुआ था। 11 का राइट आंसर ए होगा, राजस्थान से हुआ था। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2012 में पूछे गए प्रश्न, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन। कितना, तो 10 से 11 क्वेश्चन ही 2011 के पेपर में आए थे। कब, तो 2011 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आया था सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, वह सभी प्रश्न हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में 2012 में पूछे गए प्रश्न। कौन सा, तो 2012 में पूछे गए प्रश्न। तो यह आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम डीपली क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से पढ़ लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप सभी विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए तो आप सभी विद्यार्थी को हम लगभग 5 अगस्त से, कितना, तो 5 अगस्त से आपका हम पीडीएफ डालना स्टार्ट कर देंगे। अभी कुछ ही सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, हिंदी का कुछ क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आपको लिखना है हाय और बोलना है कि जो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, एक क्लासेस का लोगो लगा होगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट भी लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं आप लोग। तो आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपसे बिहार बोर्ड से रिलेटेड। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।